हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 20 MCQ होने वाले हैं। देखते हैं आप इस 20 क्वेश्चंस में से कितने सही कर पाते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं जो जनरली ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो आपको इसमें 20 आउट ऑफ 20 लाना है। सिंपल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जल का रासायनिक सूत्र। सबको पता ही होगा, आपको काउंट करते जाना है, कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है H2O, CO2, H2 या फिर O2। तो ये H2O यही है हमारे जल का रासायनिक सूत्र। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2 हाइड्रोजन होता है और O2 ऑक्सीजन होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है। तो बताइए कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। क्या वो हीलियम है या फिर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व होता है हाइड्रोजन। कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो बताइए कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सही आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। ठीक है, सेकंड नंबर में क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ये तो आना ही चाहिए सारी चीज़ें, और लेवल बढ़ते जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है pH 7 किस प्रकृति को दर्शाता है। अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति या फिर अति अम्लीय। तो बताइए pH 7 किसको दर्शाता है। pH 7 दर्शाता है आपका उदासीन प्रकृति को। ठीक है, आपने pH स्केल देखा होगा जिसमें टोटल 0 से लेकर 14 तक के खाने होते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है, 7। तो 7 किसको दर्शाता है, उदासीन को दर्शाता है। क्लियर है, और जो स्टार्टिंग से 0 से 7 तक के जो रहते हैं, मतलब 7 से नीचे 0 तक ये अम्लीय को दर्शाते हैं, और 7 से ऊपर 14 तक क्षारीय को दर्शाते हैं। क्लियर है, पता ही होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का बताइए, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने सबका रासायनिक नाम बता दिया है, आपको बताना है बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी को बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, और बेकिंग सोडा भी इसी को बोलते हैं। ये एक खाने का सोडा होता है। क्लियर है, ये हमारा कपड़े धोने का सोडा, जिसको धावन सोडा भी कहते हैं। ठीक है, ये चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। बताओ भाई, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो वो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। क्लियर है, तो ये हमारा साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे पर जंग लगने के लिए मुख्यतः क्या आवश्यक है। लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, देखिए ऑप्शन है केवल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नमी, केवल कार्बन डाइऑक्साइड या फिर केवल हाइड्रोजन। तो बताइए लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, तो मुख्यतः ऑक्सीजन और नमी होनी चाहिए। क्लियर है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नमी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। क्या हरा में, लाल में, पीला में या फिर नीला में। तो बताइए अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या किस में बदल देता है, तो अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। ठीक है, अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। इसको याद करने का सूत्र है अनिल। ठीक है, अम्ल नीले को लाल में बदल देता है। क्लियर है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और जो बच गया मतलब क्षार, तो क्षार क्या करेगा, नीला को लाल को नीले में बदल देगा।
जैसे अगला ही क्वेश्चन है, क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो क्षार जो है लाल को नीले में बदल देगा, क्योंकि अम्ल नीले को लाल में बदलता है, तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला में बदल देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या CO है, CO2 है, C2O है या फिर CaCO3 है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा CO2। इसी को कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे डेली बेसिस में आपको वीडियो मिलते रहेंगे इम्पोर्टेंट। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? तो बताओ, चूने के पानी को दूधिया कौन सी गैस करती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, CO2, नाइट्रोजन, O2, CO2 और H2। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। आगे बढ़ते हैं। पारा किस अवस्था में सामान्य कमरे के तापमान पर पाया जाता है? जब पारे को आप सामान्य तापमान पर रखते हैं, सामान्य कमरे के तापमान पर, तो वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है? क्या वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, द्रव, गैस या फिर प्लाज्मा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पारा है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, सामान्य तापमान पर पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए उसको हम लोग तापमापी में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर का, LPG का मुख्य घटक इनमें से कौन सा है? तो बताओ भाई, LPG का मुख्य घटक कौन सा है? क्या वो ऑक्सीजन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है, नाइट्रोजन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो LPG का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? तो LPG का हमारा मुख्य घटक हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोपेन और ब्यूटेन ही LPG का मुख्य घटक होता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस आए भी हैं कई सारे एग्जाम्स में रेलवे के। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल, जिसको ब्रास भी बोला जाता है, किसका मिश्र धातु है बोला है? क्या वो तांबा और जस्ते का है, तांबा और टीन का है, लोहे और कार्बन का है या फिर एल्यूमिनियम और तांबा का है? तो पीतल से क्या पता चल रहा है, बताओ इसका कौन से मिश्र धातु से बना है? तो इसको याद करने का ट्रिक है पिताजी। पीतल बोले तो पिताजी याद रखना। पिताजी मतलब पीतल, तांबा, जिंक। जो पीतल है वो तांबा और जिंक से मिलकर बना है। तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है, तांबा और जिंक। जिंक मतलब जस्ता। ठीक है, तो पीतल किससे किससे बना है? तो पिताजी तांबा और जिंक जस्ते से मिलकर बना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वैसे ही कांसा का पूछे तो क्या बताओगे? कांसा मुख्यतः किसका मिश्र धातु होता है? देखो, तांबा और जिंक तो पीतल का है, तो जो बच गया तांबा और टीन किसका हो जाएगा? कांसा का हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में अम्लीय प्रकृति वाला मुख्य पाचक रस कौन सा है? तो बताओ, मुख्य पाचक रस कौन सा है जो अम्लीय प्रकृति का होता है? देखो, अम्लीय प्रकृति के बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य पाचक रस है उसके बारे में भी पूछ रहा है। ठीक है, अम्लीय होने के साथ साथ मुख्य पाचक रस है। ठीक है, तो पाचक में कौन सा आ जाएगा? जठर रस आ जाएगा। ठीक है, जठर रस जो है वो इम्पॉर्टेंट पाचक रस है, मुख्य पाचक रस होता है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विरंजक पाउडर मतलब ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CaOCl2, NaCl, CaCO3 या फिर NaHCO3। तो सामान्य विरंजक चूर्ण का जो है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ये क्या है? साधारण नमक है। ये क्या है? चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है? बेकिंग सोडा है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्बों में प्रायः कौन सी निष्क्रिय गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस
इनमें से जो भी अक्रिय गैस है वही भरी जाएगी। ऑक्सीजन तो अक्रिय गैस है नहीं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। और क्लोरीन भी अक्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन भी अक्रिय गैस नहीं है, तो अक्रिय गैस क्या है? आर्गन। तो यही गैस भरी जाती है बल्बों में, विद्युत बल्बों में, ठीक है। ये किसी से क्रिया नहीं करती है, अक्रिय गैस किसी से क्रिया नहीं करती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वें नंबर का क्वेश्चन। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव धातु है? द्रव धातु है, कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? ये पूछ रहा है कमरे के तापमान पर। तो सेम क्वेश्चन हमने किया है पहले, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पारा। पारा जिसको मरकरी भी कहते हैं, Hg से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कमरे के तापमान पर क्या होता है? कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको 20 में से 20 लाना था। कितना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन पाया जाता है नाभिक में। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो कैसा लगा ये सेशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, जिसमें आपके सारे आंसर्स और उसके, ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो आपने देख ही लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।